प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जित्या माई की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, जितवाहन भगवान का अपमान होती है। पूरा सुनने में जितवाहन भगवान पुत्रों की रक्षा करते हैं, पुत्र की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति आती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास पितृपक्ष में कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाए, अष्टमी के दिन उपवास रहते हैं, नवमी के दिन व्रत खोलते हैं यानी पारण करते हैं। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा बहुत उच्च विचार के थे, अच्छे थे, महान राजा कहलाते थे। नगर में उनका पूरा गुणगान गाया जाता था। राजा साहब अपने तरफ से अपने प्रजा को कभी दुख नहीं देते थे। प्रजा जो भी कहता था, राजा साहब प्रजा का खुशी में अपना खुशी मानते थे, अपने प्रजा को भाई और बंधु समझते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कहते हैं कि भगवान ही रुलाते हैं, भगवान ही हंसाते हैं। राजा के सब कुछ था, लेकिन एक चीज का कमी था। राजा निसंतान थे, राजा का कोई संतान नहीं था। जो राजा थे, राजा उनका कोई संतान नहीं था। राजा साहब का ब्याह का कई वर्ष बीत गया था। आज के जमाने में तो 80 साल और 90 साल में लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में 200, 250 साल, 300 साल जीवित रहते थे। तो राजा जो थे, राजा का ब्याह का 10 वर्ष हो गया था, लेकिन संतान नहीं हुआ था। राजा साहब के प्रजा कहने लगे कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आपका कोई संतान नहीं है। ऐसा करिए कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, जिसमें आपका संतान हो जाए और मेरे राज्य का उत्तराधिकारी आ जाए। यदि दूसरा राजा बनेगा तो आप जैसा हम लोग का आजादी नहीं मिलेगा। राजा के सामने प्रजा जाकर आग्रह किए, निवेदन किए, प्रार्थना किए। राजा दूसरे विवाह को तैयार हो गए। राजा तनिक भी देर नहीं किए और दूसरा विवाह का घोषणा कर दिए। कुछ ही दिन बीता, महीना से 2 महीना, राजा दूसरी रानी ले आए। लेकिन भगवान का महिमा अपरंपार, राजा का दूसरी पत्नी से भी कोई संतान नहीं हुआ। कुछ दिन राजा आस देखे, तीसरा शादी कर लिए, चौथा शादी कर लिए, 5वां कर लिए, 6ठा कर लिए, लेकिन राजा निसंतान ही रह गए। राजा का कोई संतान नहीं हुआ। राजा का कोई संतान नहीं हुआ। राजा बड़ा दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय उनका बीतता जा रहा था। कहते हैं दीदी कि सावन में बारिश नहीं होता है तो भादो भी उदास हो जाता है, कि सावन में बारिश नहीं हुआ तो बारिश हो गया नहीं, धान का फसल उगेगा या नहीं। राजा को एक रानी से संतान नहीं हुआ तो 6 शादी कर लिए, लेकिन एको से संतान नहीं हुआ। राजा जो है, राजा बड़े उदास रहने लगे। राजा के मंत्री कहते हैं कि हे राजन, आप इतना उदास मत होइए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा जो है, राजा कहते हैं कि शादी ऐसे नहीं करेंगे, इस बार गुरु पुरोहित को दिखाकर रास गान मिलाकर ब्याह करेंगे। यदि मेरा उसका भाग्य में संतान की प्राप्ति रहेगा तभी करेंगे, और नहीं तो ऐसे शादी नहीं करेंगे। राजा की बात सुनकर मंत्री अपने इस बात को मन में बसा लिए। मंत्री लड़की की तलाश करने लगे। एक गरीब व्यक्ति थे, उनका एक कन्या थी।
उसका नाम है राजलक्ष्मी था। बड़ा सुंदर स्वभाव की थी, बड़े सुशील थी। उसका इतना अच्छा संस्कार था कि सबको आदर भाव से बातें करती थी। राजा को मंत्री राजलक्ष्मी के बारे में बताए। राजा राजलक्ष्मी के बारे में जानकारी लिए तो उन्हें पसंद पड़ गया, लेकिन राजलक्ष्मी का भाग रेखा और अपना भाग रेखा ब्राह्मण को बुलवाकर, राजपुरोहित को बुलवाकर गुण मिलवाए। 36 गुण मिल गया। राजा विवाह का तैयारी कर दिए और राजा साहब ब्याह कर लिए। 7वीं रानी राजा के आ गई, लेकिन राजलक्ष्मी के आते राजा साहब क्या करते हैं, 6 रानियां की तरफ ताकने भी नहीं लगे, देखने भी नहीं लगे और छोटी रानी के साथ राजा समय देने लगे, हंसने बोलने लगे। छोटी रानी जो थी बड़ी सुंदर थी, बड़ा अच्छा विचार की थी। राजा को समय से भोजन, नाश्ता, चाय, पानी, राजा का कपड़ा धोना, बिस्तर लगाना, राजा का जाते समय कपड़ा देना, हर काम वो एक पांव पर खड़े रहती थी। उसमें कोई घमंड नहीं था। उसे ये नहीं लगता था कि मैं तो इतना बड़ा राजघराने का रानी हूं तो मेरा दासी ये करेगी। वो स्वयं अपना काम करती थी। राजा साहब क्या करते हैं कि राजलक्ष्मी को उत्तराधिकारी सौंप देते हैं, राजमाता बना देते हैं, राजरानी बना देते हैं। उसे राजवस्त्र, राजाभूषण सब कुछ दे दिए और राजमाता घोषित कर दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते 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 कुछ दिन बीता तो जो 7वीं रानी है राजलक्ष्मी, वो भी गर्भवती नहीं रही। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन राजा बड़े उदास बैठे हुए थे। राजा उदास बैठे हुए थे। राजा को उदासी देखकर एक महात्मा राजा से बोल पड़े, हे राजन, आप इतना उदास क्यों हैं? राजा कहते हैं कि क्या बताऊं, मेरा तो 7 रानी है, एक का भी संतान नहीं है। जो महात्मा है वो कहते हैं कि हे राजन, उदास मत होइए, आपका संतान अवश्य होगा। आखिर संतान कैसे नहीं होगा? जो महात्मा है वो मुट्ठी भर अन्न देते हैं, चावल देते हैं और कहते हैं कि लो इसको खीर बना के यदि तुम्हारा रानी खा लेगी तो उसका संतान अवश्य होगा। राजा सोचते हैं कि एक मुट्ठी चावल में 7 रानी का भोजन कैसे हो सकता है। राजा घर आए, बड़ी रानी के पास ले गए। बड़ी रानी, एक महात्मा थोड़ी सी अन्न मुझे दिए हैं, क्या इसका भोजन बना के कहा खाएंगे? 7 रानी को बांटकर खाना है। बड़ी रानी कहती है कि क्या मैं चूहे हूं जो इसका भोजन करके और पेट भर लूं? 7 का बंटवारा करूं, दूसरी रानी को दे दीजिए। राजा 6 रानियों के पास घूमे, लेकिन कोई रानी तैयार नहीं हुई। राजलक्ष्मी हंसकर बोली, हे स्वामीनाथ, आप यदि कुछ भी देंगे तो हम अवश्य उसे भोजन बनाकर खाएंगे। राजलक्ष्मी बनाई बड़े प्रेम से। राजलक्ष्मी भोजन बनाई बड़े प्रेम से, भोजन बना के आंगन में रखी। बड़ी सवत को कहती है कि दीदी, मैं खीर बनाया हूं, क्या आप खाएंगे? खुशबू से तो जी भर उठा था। बड़ी रानी कहती है, क्यों नहीं खाएंगे? जाके एक थाल निकाल के परोस के खा ली। धीरे धीरे 6 रानियां खा ली। फिर भी खीर थोड़ी सी उसमें बच रहा था। भगवान का महिमा, खीर बहुत ज्यादा हो चुका था। थोड़ी सी चावल उसमें सटा हुआ था। वो बर्तन धोने गई तो राजलक्ष्मी अपना मुख में चावल ले ली, जिसमें 8 दाना बच रहा था।
ऐसे करती है तो चावल मुंह में ले ली, बर्तन धो धा के रख दी। धीरे धीरे समय बीता। समय बीतने के बाद 1 से 2 महीना हुआ और छोटी रानी का चक्कर आने लगा। पूरा उसका बेचैनी, एक बकैनी, थरथराहट, कमजोरियां छा गया। दाई से कहती है कि दाई माँ, मुझे ऐसा लग रहा है। दाई कहती है कि हे रानी साहब, आप अपने राजा से कहिए, राजा साहब इलाज करवाएंगे। राजा साहब को बताने पर राजा साहब वैद्य जी के पास ले गए। जब वैद्य जी के पास ले गए तो वैद्य जी नसनारी टोकर कहते हैं कि हे राजन, ये तो बहुत बड़ा खुशखबरी का बात है, बड़ा खुशी का बात है। राजा गुस्से नाराज होकर कहते हैं कि क्या खुशी का बात है? मेरा पत्नी एक तो बीमार है, दूसरे में खुशहाली है। वैद्य जी कहते हैं कि हाँ राजा साहब, ये मां बनने वाली हैं और आप पिता, और मेरे राज में राज का उत्तराधिकारी आने वाला है। आपका राजमहल में एक सूर्य का किरण आने वाला है। राजा साहब एकदम खुशी से झूम उठे। राजा अपने घर आए रानी को लेकर। सबसे पहले इस खबर को बड़ी रानी को दिए। बड़ी रानी मन ही मन एकदम जल भूंज गई। बड़ी रानी को लगने लगा कि हे भगवान, ये रानी गर्भवती रह गई और जब इसका संतान जन्म लेगा तो हम लोग तो एकदम दाई बन जाएंगे। दाई के काम करना पड़ेगा। इसका बच्चा के तेल पानी, सेवा संस्कार, कपड़ा सब धोना पड़ेगा। इसको पेट में यदि बच्चा मर जाता तो बड़ी खुशी रहता। अब रानी जो है हर बार उसको मारने का कोशिश करती है, लेकिन राजा साहब बहुत कड़ी पहरे लगा दिए, कई गोदाई उस पर लगा दिए। जब भी बड़ी रानी मारने का कोशिश करती तो कभी दाई आ जाती, कभी मंत्री आ जाते, कभी दरवान आ जाते, कभी राजा आ जाते। कभी भी उसको मौका नहीं मिला। धीरे 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 समय बीतता चला गया, लेकिन उसका गर्भ में संतान पलता रह गया और कभी भी रानी को कोशिश करने पर एक बाल भी बाका नहीं हुआ। बड़ी रानी बड़ा दुखी हो गई। आपस में 6 रानियां बात करती है कि इसका बच्चा का तो इतना कोशिश किए लेकिन बच्चा मरा नहीं। 6 रानियां में से एक रानियां कहती है कि दीदी, अभी बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, हो सकता है कि कभी न कभी हम लोगों का मौका लग जाए। धीरे 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 समय बीतता चला गया। जो राजलक्ष्मी है, राजलक्ष्मी अपने आप पर बड़ी ध्यान रखती थी। एकदम एक कदम भी निकालती थी तो इधर उधर देखकर कि हो सकता है कि कोई तकलीफ हो जाए मेरे बच्चे का। मेरे पति मेरे बच्चे पे बड़ा आस लगाए हैं। क्या करती है, धीरे धीरे 9 महीना बीत जाता है। रानी का 9 महीना 9 दिन हुआ तो प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। उसी दिन राज में दूसरा राजा चढ़ाई कर दिए। राजा के पास जो राज्य मंत्री थे, एक राज का अपने मंत्री होते हैं, एक राज्य का मंत्री। राज के मंत्री राजा साहब के पास आकर कहते हैं कि हे राजन, जितना जल्दी आप युद्ध में चलिए, दूसरा राजा चढ़ाई कर दिया है। बेचारी राजलक्ष्मी अपने पति को हाथ पकड़ के कहती है कि हे स्वामीनाथ, आज आप रैन में मत जाइए। लेकिन राजा कहते हैं कि नहीं रानी साहब, आपके लिए मैं मंत्री को छोड़ रखा हूं। मंत्री ध्यान देंगे लेकिन मुझे जाना जरूरी है। यदि नहीं जाएंगे तो मेरा राज पे दूसरा राजा चढ़ाई कर लेगा।
ऐसा कह के और राजा चले जाते हैं। यहाँ रानी जो है राजलक्ष्मी पूरा प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो गई। बड़ी रानी से कहती है कि दीदी, मेरा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? लगता है आज ही मेरा बच्चा जन्म ले लेगा। बड़ी रानी कुछ नहीं बोली। फिर से छोटी रानी कहती है कि दीदी कुछ बताइए ना, मैं क्या करूं? अपना बच्चा को मैं कैसे जन्म दूं? बड़ी रानी कहती है कि अरे तुम्हें पता नहीं, जाओ एक बड़ा वाला कोठी है, उस कोठी में हेल जाना और पांव ऊपर कर लेना और सर नीचे, बच्चा तेरा आराम से जन्म ले लेगा। राजलक्ष्मी सोची, हे भगवान, और जब बच्चा जन्म लेगा, बच्चा जन्म लेते समय एक गगरी में अपना मुड़ी घुसा लेना, बच्चा तेरा जन्म ले लेगा तब मुड़ी निकालना। बेचारी राजलक्ष्मी कोठी पर चढ़ने लगी, लेकिन इसका दम घुटने लगा कोठी पर चढ़ने में। अब सोचती है कि कोठी पर चढ़ने में तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्यों ना मैं कोठी के सांधी में छिप जाऊं, मेरा बच्चा आसानी से जन्म ले लेगा। कोठी के सांधी में छुप गई, एक गगरी ले ली और गगरी को फोड़ के उसका खपड़ी माथा पर औंध ली। माथा पर औंध ली, जैसे जैसे उसका सवत बताई उसी तरह वो कर ली। क्या होता है कि धीरे 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 ये बच्चा 7 बच्चा का जन्म देती है, 7 पुत्र का और 1 पुत्री, 8 संतान का जन्म देती है। 8 संतान का जन्म देते देते राजलक्ष्मी बेहोश हो गई। इसको कोई होश नहीं था, ये बेहोश हो गई। अब ये जो 6 रानियां हैं वो कहती है कि अच्छा, मौका बहुत अच्छा है। जो मंत्री था, मंत्री तो अपना कहीं कोने में दुबक के बैठा था। दाई को बड़ी रानी कहती है कि हे दाई, मेरा एक काम करो। दाई कहती है, रानी साहब क्या? तो तुम्हें पूरा मोहरा भरा सोने से देंगे, सोने का सिक्का भरा रहेगा और तुम धनवान हो जाओगी। तुम्हें प्रसवती नहीं करवाना पड़ेगा, किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा। लो, और इस 7 बच्चा 8 बच्चा को जमीन में गाड़ देना कहीं सुनसान जगह पे। दाई कहती है कि नहीं रानी साहब, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती हूँ। इसी संतान के लिए तो राजा 7 विवाह किए। यदि गलती से भी कोई मुझे देख लेगा तो मेरा तो काट काट के हड्डी पसली बराबर कर देंगे, मेरा बच्चा कुहकता रह जाएगा। रानी कहती है कि कोई देखे या ना देखे, हम तो अवश्य तुम्हें कर देंगे, चिंता मत करो, हम तुम्हें हड्डी पसली बराबर कर देंगे, हम काट के भर देंगे। ऐसा बात सुनकर दाई तुरंत तैयार हो गई और एक दौरी में 7 बच्चा को कपड़ा में लपेट लपेट के 8 बच्चा को रख ली और घर से निकल गई। चलते 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 सुनसान जगह पे चल गई। सुनसान जगह पे चल गई। ये जो छोटी रानी थी, उस दिन भी जीवित पुत्रिका का दिन था। उस दिन भी रानी छोटी रानी जो थी राजलक्ष्मी, जीवित पुत्रिका व्रत की थी और छोटी रानी पहले से भी जीवित पुत्रिका व्रत दाई के कहने पर करती थी। खैर जितिया व्रत छोटी रानी दाई के कहने पर पहले से भी करती थी। उस दिन भी जीवित पुत्रिका व्रत था और रानी उपवास थी और उसी दिन अष्टमी के दिन रानी का बच्चा जन्म लिया था, राजलक्ष्मी का।
और जित भगवान जो हैं वो कहते हैं कि आहा, आज तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पवन सूत को कहते हैं कि हे पवन सूत, आज आप मेरा पुकार सुन लीजिए। इंद्र महाराज को कहते हैं कि हे इंद्र महाराज, आज आप मेरा पुकार सुन लीजिए। इंद्र महाराज और पवन सूत दोनों कहते हैं कि ठीक है, आपका पुकार मैं सुन रहा हूं, क्या करना है। कहते हैं कि एक माँ जो है दर्द से पीड़ित अपने बच्चे का जन्म दिया, वो बेहोश हो गई है और उसका शवत उसका संतान को दे दिया है जमीन में दफनाने के लिए, तो क्या ये होना चाहिए? पवन सूत कहते हैं, वनस्पति माता कहते हैं कि नहीं पुत्र, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए पूरा जोरों से कस के तूफान आंधी आया और दाई का आंख में पूरा डस्ट भर गया, कचड़ा भर गया, और जो बच्चा है वो कहाँ चला गया कोई पता आता नहीं, कोई अता पता नहीं। दाई घर लौट के चल आई, झिमझिम बारिश होने लगा। दाई आकर बड़ी रानी से बोली कि रानी साहब, मैं तो आपका काम कर दिया हूं। बड़ी रानी बड़ा खुश हो गई, सोने से भरी मोहरें दे दी। दाई हंसते भी हंसते घर चल गई। अब बड़ी रानी के क्या करती है कि एक कुतिया का बच्चा, एक बंदरिया का बच्चा, एक चूहा का बच्चा, एक छुछरुन का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा, ईंट और पत्थर 7 गो वहां पर रख दी और 8 गो, और कहते राजा आए तो रानी मुंह लटकाए चुपचाप बैठी हुई थी। छोटी रानी तो वियोग में थी, क्योंकि बच्चा के जन्म देते वो देखी थी कि मैंने बच्चे को जन्म दिया हूं। छोटी रानी तो दर्द से पीड़ित थी। बड़ी रानी को देखकर राजा कहते हैं कि क्या हुआ है, आज राजमहल के अंदर कुछ हुआ है क्या? तो हाँ हुआ है, बहुत बड़ा कांड हुआ है। राजा कहते हैं क्या? तो रानी राजा साहब, जिस रानी पर आपको गर्व था वही रानी बहुत बड़ा विश्वासघात की है। कहते हैं कि कैसे? तो राजमहल के अंदर चलिए। राजा राजमहल के अंदर आए, कहते हैं कि देखिए, रानी कहती है बड़ी रानी, देखिए आपकी छोटी रानी जिससे आप प्रिय और महान समझें, बंदरिया का बच्चा, कुतिया का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, छुछरुन का बच्चा, चूहे का बच्चा का जन्म दी है, ईंट और पत्थर जन्म दी है। देखिए राजा तनिक भी देर नहीं किए और राजलक्ष्मी को पांव हाथ बंधवा के और कोड़े से मरवाए। राजलक्ष्मी, आप एक बार भी ऐसा करने से आपका कांपा नहीं शरीर, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, हिम्मत कैसे हुआ कि तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दी? राजलक्ष्मी अपने भगवान के मन में सेवती है और कहती है कि हे भगवान, मैं जो गलती किया ही नहीं हूं, जो राजा सजा दे रहे हैं, मेरा दुख में राजा को सहमति होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, लेकिन आज मुझे एक तो परसौती और दूसरे में कोड़े की मार कैसे सहूं? हे भगवान, जो मैंने सच्ची व्रत किया होगा आपको जितवाहन भगवान, हे महादेव, हे ब्रह्मा विष्णु, हे कृष्ण, मैं सच्चे मन से आपको भक्ति किया होगा तो मेरा एक कोड़े का मार भी मेरा बदन पे नहीं रहेगा, मुझे चोट का आभास नहीं होगा। भगवान जो हैं उसका दुख तो, पीड़ा तो हर लिए, लेकिन संतान कैसे ला के देते? राजा का विश्वास कैसे होता? राजा क्या करते हैं, अपने मंत्री को आदेश दे देते हैं कि इसको कारागार में डाल दीजिए। 6 रानियां कहती है नहीं राजा साहब, इसको कारागार में मत डालिए, इसको घर के दाई दासी बना दीजिए।
राजा कहते हैं कि नहीं, इसको हाथ में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां दे देंगे, जो खाना खाने में भी इसे मुश्किल होगा। इसको बस एक रोटी मिलेगा और थोड़ी सी चावल, घोंगा में खाना और सितुआ में पानी मिलेगा। ऐसे करके इसको भोजन मिलेगा और उसी तरह ये जीवित रहेगी। गुरु भाई बहना, राज लक्ष्मी अब बड़ा मुश्किल का जिंदगी जीने लगी। धीरे राजा तो कड़ी से कड़ी सजा उसको दे दिए। जैसे सीता माता के वनवास हुआ था, राम जी का वनवास हुआ था तो सीता माता साथ बिताए थे, लेकिन जब माता सीता का वनवास हुआ तो श्री राम खुद वनवास दिए थे, घर से निकालने का आदेश दिए थे। क्या होता है, बेचारी अपना बड़ा मुश्किल के जिंदगी जीने लगी। धीरे 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 समय बीतता गया। जो उनका मैका का मुंह बोली दासी थी, दासी चुपके से ले जाकर अपना भोजन कारागार में उसे खिला देती थी, और जो रानी के लिए भोजन मिलता था वो खुद का खाती थी। धीरे 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 आश्विन महीना फिर से आ गया। जब आश्विन महीना आ गया तो दासी कहती है कि रानी साहब कुछ याद है? जो बेचारी रानी है राजलक्ष्मी, वो कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं याद है। इस कारागार में क्या याद रहेगा? कौन सा महीना बीत रहा है, कौन सा दिन है, क्या समय है, मुझे अंधकार दिखता है। जो दाई है, और दाई कहती है कि ये तो आश्विन मास का पितरपक्ष चल रहा है। और रोज दाई कथा सुनाने लगी। जब पितरपक्ष शुरू हुआ तब कथा सुनाने लगी और राजलक्ष्मी कथा सुनने लगी। सप्तमी का दिन हुआ तो राजलक्ष्मी कहती है कि हे रानी साहब, आपके बदले हम इस कारागार में रह जाएंगे, और आप जो हैं, आप मेरे बदले चले जाइए स्नान करने गंगा में, और गंगा में स्नान करके जित भगवान का ध्यान करिएगा, अपने पितरों को पानी दीजिएगा, पूजा पाठ करके आप इसी कारागार में चला आइएगा। जो दासी है, वो मुंह बोली दासी, वो रानी के बदले में रह गई कारागार में, और रानी चली गई। रानी स्नान करके नहाई खाई करके, नहाई के स्नान कर ली नहाई खाई के दिन, और पितरों को पानी दी। जितवाहन भगवान से आराधना की कि हे भगवान, मैंने सच्चे मन से आपको भक्ति किया होगा तो मेरा संतान मेरे पास अवश्य आएगा। यदि मैं आपका सच्चे मन से भक्ति नहीं किया होगा तो मेरा संतान जन्म नहीं लिया होगा। हे गंगा माता, मेरे पुत्र को रक्षा करना। इतना कह के और आ गई। अष्टमी के दिन फिर भी जाके कुश का प्रतिमा बनाई और जितिया व्रत करके एक धागे में 8 गांठ लगा के, और गंगा माता से कहती है कि हे गंगा माता, तभी इसका मैं अपने गले में बांधूंगी जब मैं अपने पुत्र को गले में पहले डालूंगी, तभी इसको अपना गला में लगाऊंगी। क्योंकि जब मेरा संतान आगे नहीं है तो मैं किसे पहनाऊं? मैं तो 8 संतान का जन्म दिया हूं, लेकिन एक संतान भी मेरे पास नहीं है। हे गंगा माता, मेरे जितवाहन का रक्षा करना। लो, मैं जितिया तुम्हें देती हूँ। गंगा में पानी में डुबा दी, और जितिया भगवान के पूजा पाठ करके कथा कहानी सुन के रानी कारागार में आ गई। जो दासी थी, दासी भी बेचारी जाके पूजा पाठ करके, और वो भी व्रत रख ले थी, वो भी निश्चित हो गई। नवमी के दिन, पारण के दिन रानी को फिर से कारागार से निकाल दी दासी। जो बेचारी राजलक्ष्मी थी, वो नदी के अरात पर जाके और पूजा पाठ करके
किसी किसान से दूध मांग के गाय का दूध कैसे पारण कर ली और उसके बाद घरे आ गई। कहाँ, कारागार में गई। दासी बेचारी फिर से व्रत खोली। दासी इसका बहुत मदद की। धीरे धीरे समय बीतता गया। 12 वर्ष लगातार जीवित पुत्री का व्रत निसंतान होते हुए भी की। 12 वर्ष लगातार राजलक्ष्मी व्रत की। जीवित पुत्रिका का व्रत, जीवतिया व्रत, जो खैर जितिया कहते हैं, जीवित पुत्रिका कहते हैं, खुर जितिया कहते हैं, वही व्रत रानी अपने संतान की रक्षा के लिए करते रह गई। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गया। राजा साहब राज्य कचहरी में बैठे हुए थे। नहाई खाई का दिन था। पितरपक्ष चल रहा था। कृष्ण पक्ष सप्तमी का दिन था। कुछ लोग आए और राजा से कहते हैं कि हे राजन, क्या बताऊं, मेरे गांव के बगल में 7 बांस और 1 फूल का पेड़ है। जैसे लगता है कि फूल और बांस बात करता है, बहुत मीठी राग में बोलता है, झूला झूलता है। राजा साहब, एक बार आप चलिए। जैसे लगता है कि कोई अनहोनी है। राजा के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि हम जाएंगे और जाकर देखेंगे क्या चीज है। राजा पहले कैसे जा सकते हैं, मेरे राज्य का राजा हैं, हम जाएंगे। मंत्री जो हैं, मंत्री क्या किए कि घोड़े सवार होकर और उस फूल के पास गए। 7 पेड़ जो बांस था, बांस के पास गए। तो जो फूल है वो कहता है, ए भैया बसवा सुनहु मोर बतिया, आ गईले पिता के मंत्री, फुलवा लोढ़े दे अब कीना। वो जो बहन है वो कहती है कि ये भैया, आ रहा है पिता के मंत्री, उसे फूल लोढ़ने दूं या नहीं। बांस कहता है, अरे बहन, तू आकाश खिल जाओ, ये तो दुश्मन है सबसे बड़ा, इसको पर मेरे पिता छोड़कर चले गए थे, मेरी माता की रक्षा के लिए सौंप कर गए थे, लेकिन मेरा माता को इन्होंने रक्षा नहीं किया। इसके निगरानी में मेरी माता थी, लेकिन मेरी माता को यह निगरानी अच्छा से नहीं किया और मैं यहां आ गया। इसलिए आकाश खिल जाओ बहन, आकाश खिल जाओ। जो मंत्री है वो कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, लेकिन फूल का डाल नहीं नमता है। मंत्री सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो राज की बात है। लौट कर चले जाते हैं, राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपका पीठ पीछे लगता है कोई बहुत बड़ा दुर्घात हुआ है। आप एक बार चलिए और फूल तोड़ के देखिए। लगता है जैसे आपस में बांस और फूल दोनों भाई बहन है और बात करता है। राजा साहब खुद का गए तो फिर से कहती है वो फूल का वृक्ष कि भैया, अब तो पिताजी खुद चल के आए हैं, क्या फूल लोढ़ने दें या नहीं। जो 7 बांस है वो कहता है कि बहन, ये पिता के नाम पे कलंक है, मेरे माता को कोड़े से मार पिटवाए थे नहीं, खुद के मारते तो मेरे माता का दर्द नहीं होता, लेकिन अपने नौकरों से, अपने सिपाहियों से मेरी माता को मार खिलवाए। और एक बार मेरी माता से, यानी अपनी जीवन संगनी पत्नी से नहीं पूछे कि हाँ तेरे साथ क्या हुआ, मेरी माता कैसे दर्द घोट घोट के रही है। ये पिता नहीं है, पिता के नाम पे कलंक है। अरे बहन, आकाश खिल जाओ जिसमें एक फूल भी इन्हें प्राप्त नहीं हो। ऐसा बात कहके
भाई, और आकाश अपने भी खिला और फूल भी आकाश खिल गया। राजा साहब दोनों के बात सुनते रह गए। राजा कहते हैं, मैं इस राज्य के राजा हूं, मैं तुम्हें जड़ से कटवा दूंगा, जल्दी से, मेरे आदेश है, मेरे आदेश के बिना एक तितली भी नहीं उड़ती है, और तुम आकाश खिल जाओगी। लेकिन कोई डाल नीचे नहीं आया। राजा लवट के जवाने लगे। तो मंत्री कहते हैं कि हे राजा साहब, अपनी सातों रानी के यदि ले चलते फूल लोढ़ने को लिए तो क्या दिक्कत था। जो राजा हैं वो कहते हैं कि 7 रानी नहीं 6 रानी, मेरा एक रानी मेरे लिए मर गई है, उसका नाम तो लीजिए मत। जो मंत्री हैं कहते हैं, राजा साहब आपके आंख का पट्टी खुल जाएगा, आप नहीं जानते हैं आपके पीठ के पीछे कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है, जो राज्य का पर्दा हटने वाला है। आप यदि छोटी रानी के नहीं ले जाएंगे तो छोटी रानी का हम ले जाएंगे। मंत्री जो हैं, मंत्री आए, अष्टमी का दिन गिर गया उस दिन, अष्टमी का दिन गिर गया उस दिन, आसीन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन, खैर जितिया दिन। बेचारी राजलक्ष्मी तो जीवित पुत्री का व्रत की थी, उपवास में थी। अब 6 रानी डोली कहार से आई और बेचारी राजलक्ष्मी मंत्री लेकर उसे पैदल की रास्ते लेकर आए। राजलक्ष्मी कहती है कि जहां बड़े बड़े डोल भैया खंडड़ी का क्या मोल, हम जाकर क्या करेंगे। कहते हैं कि नहीं, आपको चलना होगा, चलिए। 7 रानी यहाँ आ गई, पहले 6 रानी गई, हम तोड़ेंगे फूल, हम तोड़ेंगे फूल। 6 रानियां तोड़ने गई तो फिर से फूल का पेड़ में आवाज निकलता है फूल में से कि भैया आ गया है मेरी माता का दुश्मन, 6 सतेली माता, क्या इसे फूल लोढ़ने दे या नहीं। जो बांस है, बांस में से आवाज निकलता है कि बहन कभी कोशिश मत करना, यही तो मेरी माता का दुश्मन है, जब हम पेट में थे तो मारने का कोशिश करती थी, और जब जन्म लिए तो लाकर दाई से गड़वा दी, और आज आई है फूल लोढ़ने, एकदम सूखा हुआ भी फूल को गिरने मत देना। 6 रानियां कहती है कि हम पूरे बांस का पेड़ का, फूल का पेड़ का एकदम टहनी टहनी कटवा देंगे। कितनों चिल्लाई भड़की, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिला। मंत्री कहते हैं कि एक बार छोटी रानी का कोशिश करवाएंगे। राजा कहते हैं कि हम दूर चले जाएंगे। मंत्री कहते हैं, राजा साहब आप पीछे मुड़कर बस यहीं खड़ी रहिए, और छोटी रानी फूल लोढ़ने जाएंगे। छोटी रानी गई फूल लोढ़ने राजलक्ष्मी, तो फूल में से आवाज निकलता है कि ये भैया बसवा सुनहु मोरा बतिया, आई गेले चरण छुए के दिन, माता राजलक्ष्मी आएलन बगीचवा, नाही मानई हमारा के जी, एक माना करई लोरी हम गोड़ावा, दूसरा माना करई लोरी हम खोछवा, तीसरा माना करई लोरी हम गोदिया, चौथे माना करई लिया कावरिया, पांचवे माना करई माता संग रही, छठे माना करे संगे चली जाइए, 7वें माना करे सब मिली रही संग साथ। कहती है कि ए भैया
मेरा दिल नहीं मानेगा। मेरी माता आ गई है भैया, मेरा मन कर रहा है कि उसका चरण में लोर जाए। भैया मेरा मन कर रहा है कि उसका खोइछा में फूल भर के दे दे। भैया मेरा मन कर रहा है उसका गोद में हम खेले। भैया उसका मन कर रहा है कि उसका सीने में लटक जाए, दूध पिए। भैया मेरा मन कर रहा है उसका कांधे पर मैं झूलू झूला। भैया मन कर रहा है माता के साथ में रहूं, माता के साथ में चला जाऊं। भैया अब मेरा हिम्मत नहीं जो कि अपने आप का रोक पाऊं। सातों जो बास है वो कहता है कि बहन मेरा भी मन उसी तरह लग रहा है। मेरा क्या पत्थर का दिल है, मैं भी तो उसी का पुत्र हूं। 9 महीना मुझे कोख में रखी है और भला मैं कैसे अपने आप को रोक नहीं पाया। सातों बांस और फूल सब बेचारी राजलक्ष्मी के गोड़ पर गिर गया। राजलक्ष्मी के जब गोड़ पर गिर गया, राजलक्ष्मी पूरा फूल खोइछा में तोड़ ली और पूरा अब हर 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 झरझर झरझर रो रही है, झरझर झरझर रो रही है। कहती है कि माँ अब तुम्हें जाने नहीं देंगे, माँ तेरे पास रहेंगे। सभी लोग जो है चकित हो गए। जो 6 रानियां हैं राजलक्ष्मी को मारने का कोशिश करती है, लेकिन बांस जो है बांस खड़े हैं कि अरे मेरे माँ में कैसे सटोगी, मेरे माँ में तू सट नहीं सकती हो। जो मंत्री है राजा से कहते हैं कि राजन आपका बच्चन कोई कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं जन्म लिया था, ये आपका संतान है जो बांस का पेड़ और फूल है। राजा हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि भाई कौन हो। बांस का पेड़ में से आवाज आता है कि पिताजी आप तो दूरे रहिए, मेरे माता को आप बहुत दुख दिए हैं। मेरे माता का जब मैं जन्म लिया और सौतेली माँ फेंक दी तो एक बार पूछने का कोशिश नहीं की, एक कोड़े का मार बरसाएं। इसलिए आप मेरे पिता के नाम पर कलंक हैं। बेचारी राजलक्ष्मी कहती है कि बेटा तुम बाहर कैसे आओगे। बच्चा कहता है कि माता अपने दूध की धार सारी वृक्ष पे दे दो, फूल पे और बांस पे। अष्टमी के दिन था। बेचारी राजलक्ष्मी क्या करती है, अपने दूध की धार पेड़ पर दे देती है। आप पेड़ पर दे के हाथ जोड़ देती है और सब बच्चा जो है बांस फट के पेड़ फट के निकल जाता है। माँ माँ कह के लटक जाता है, माँ माँ कह के लटक जाता है। वहां पर ब्रह्मा विष्णु सरस्वती लक्ष्मी माता बनसती जितवाहन सभी प्रकट हो जाते हैं, जय जयकारी करते हैं, जय जयकारी करते हैं। राजा जो है राजा कहते हैं कि इस हाल तुम्हें किसने किया। बच्चा आठों कहता है कि पिताजी आपकी बड़ी रानी ये सब हाल करवाई है दाई के हाथों। राजा तुरंत दाई को आदेश देकर बुलाए। दाई गई, कहती है कि हाँ राजन ये सही बात है, आपकी बड़ी रानी मुझे रुपयों के लालच में ये सब करवाई। 6 रानियां ने ये सब किया है। बच्चे को राजा कहते हैं कि तो तुम कैसे जीवित कैसे हो। बच्चा कहता है कि आज तक मैं बंसती माता के गोद में थी। जितवाहन भगवान ने मुझे बंसती माता के सौंप दिए थे, बंसती माता मुझे रख लिए थे। जब दाई यहाँ पर मुझे जमीन में परवाह करने आई तो जितवाहन भगवान का नजर खुला, ब्रह्मा विष्णु का, इंद्र का, पवन सूत का नजर खुला, जोरों से आंधी आया। बंसती माता अपने गोद में मुझे ले लिए और दाई लौट के चली गई। बसंती माता मुझे पोसने पालने लगे, हम यही वन में रहने लगे। माता मुझे पेड़ में जन्म दे दिए और हम यहाँ पर रहते थे, अपना भाई बहन बातें करते थे। राजा जो है
8 बच्चा को अपना लिए और कहते हैं कि इसी जगह से 6 रानियां को हम त्याग करते हैं। मेरे 6 रानियां घर से बाहर चले जाएगी, कहाँ जाएगी वो नहीं जानते हैं, इसको गड़बड़ भर देंगे। छोटी रानी राजलक्ष्मी कहती है कि नहीं राजा साहब, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, आज तो नाचने गाने कूदने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। पूरा मेरे बच्चे को घर जाने के लिए फूल का बिछावन लगवा दीजिए, राज वस्त्र राज आभूषण मेरे बच्चे को पहना दीजिए और पूरा नाच गान ढोल बाजन से मेरे बच्चे का स्वागत करते ले चलिए। जो 6 माता है इसका सौतेली, वो नाचते जाएगी घर पे और मेरा बच्चा पीछे से जाएगा, स्वागत करके वो घर में ले जाएगी। हम पीछे से चलेंगे, बच्चा मेरा आगे रहेगा, आप पीछे चलेंगे। बच्चा आगे रहेगा, बच्चा को थाल में आरती घर में जाकर उतारेंगे, उसके बाद घर में गिरा प्रवेश करेंगे। नन्हे नन्हे पाँव से मेरा बच्चा गिरा प्रवेश करेगा और उसके बाद घर के अंदर जाने के बाद 6 रानी जो आपकी है, जो पटरानी महारानी है, वो दासी बन के रहेगी इसी राजमहल के अंदर, गाय गौशाला करेगी और हर तरफदारी से वंचित रहेगी। उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ वो खाना खाएगी और काम करेगी, बाकी उसका बात कुछ नहीं माना जाएगा। कोई लोग बाहर के लोग उससे बात नहीं करेंगे, कोई दाई दासी मंत्री सिपाही जो भी बात करेंगे उसका फांसी का सजा दिया जाएगा। गाय गौशाला करेगी, गाय को सानी पानी देगी, झाड़ू बर्तन करेगी और बाहर सोएगी। छोटी रानी राजलक्ष्मी का आदेश मिला, राजा वही हुक्म मान के और 6 रानी को सजा दे दिए। राजलक्ष्मी का राज वस्त्र राज आभूषण मिल गया। 8 संतान राजा का खुशहाली महल के राजकुमार राजकुमारी बन के रहने लगा और राजलक्ष्मी जो है राजरानी बन गई। 6 रानियां दाई दासी बन के उसी घर में रहने लगी। जो जैसा किए वैसा पाए। तो गुरु भाई बहना, ये है 7 रानियों की कथा, राजा की 7 रानियों की कथा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, या तो अपने दुखड़ा लिखकर भी भेज सकते हैं, जो कि मैं आपका दुख दर्द जितवाहन भगवान के सामने रखूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी, जो कि हर दुख दर्द आपका दूर हो जाए। जो भी माँ नहीं बने हैं वो जितवाहन भगवान से प्रार्थना करिए और हम भी आपके बदले में करेंगे कि हे भगवान उन्हें संतान दे दे। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई, हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।